हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 20। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 19 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है और यहाँ पर हमें चैप्टर्स जो पढ़ना है लाइन एंड एंगल के बारे में। हमने इससे पहले वाले भी वर्कशीट में हमने लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने पढ़े थे बेसिकली कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, बेसिकली वहाँ जाने थे। यहाँ पर आज हमें मेनली पढ़ना है एंगल के बारे में, ठीक है। अलग अलग एंगल जो होता है उसका अलग अलग नाम होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रफली समझ लेते हैं और उसके बाद नोटबुक पे इसे हम विस्तार पूर्वक हम देखेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। अगर तो अभी बता देते हैं कि अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व कर, यहाँ पर देख रहे हैं इन फिगर 1। ये देखिए आपका फिगर 1 है और कह रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यानी यहाँ पर लाइन ए बी है और सी बी है और ए इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट ओ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू लाइन, जहाँ पर दोनों लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, वो वहाँ पर क्या होता है, टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। यानी वहाँ पर दो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम कि तो यहाँ पर देखिए दो वर्टिकली अपोजिट, ये और ये अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया और इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया गया है, ये ऊपर में 3 है और नीचे 4 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट, इधर 1 है इधर 2 हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट उसी को यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। अब चलिए हम फिगर 2 में देखते हैं। यहाँ पर फिगर 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर 2 में बोला गया है इन फिगर 2 लाइन एम और एन, ये एम है और ये एन है, दो लाइन है। यहाँ पर आर इंटरसेक्ट बाई लाइन एल, यहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट करता है एल एम और एन को, जो कि एट ए डिफरेंट टू, यानी टू डिफरेंट पॉइंट, यानी एम पे अलग बिंदु पर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एन पे अलग बिंदु पे, यहाँ पर अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें मेनली क्या हमें पता होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवेलेंट लाइन। यानी जब दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यानी टू या मोर लाइन को इंटरसेक्ट करती है कोई एक लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए देयर फॉर एल क्या है, यहाँ पर इज कॉल्ड, इसी को यानी जो एल लाइन है ऊपर से नीचे देखिए आ रहा है या नीचे से ऊपर जो भी बोलिए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें मेनली पढ़ना है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसको जूम करके हम हल्का सा दिखाते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर 1, अब इसको अलग अलग देखिए 1 2 एंगल, एक देखिए इस पॉइंट पे 1 2 3 4 एंगल हुआ है, उसी तरह से 5 6 7 8, और ये देखिए सारे एंगल को बाहर वाले जो एंगल होते हैं, जो ये दोनों जो लाइन है एम एन के जो अंदर है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी जो ये 4 5 हो गए इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं और जो बाहर में है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हमें ये बेसिकली यहाँ पर पढ़ना था। अब हमें पढ़ना है कोरस्पॉन्डिंग लाइन। यहाँ पर देख रहे हैं अगले फिगर में हमें पढ़ना है कोरस्पॉन्डिंग लाइन। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से नहीं समझ सकते हैं, हम अपने नोटबुक में समझेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल। यानी यहाँ पर अल्टरनेट एंगल दो टाइप्स का होता है, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसके बारे में हम अपने नोटबुक पे भी पढ़ेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ देख रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग लाइन, यहाँ पर हमें ये इस फिगर में पढ़ना है। तो इस फिगर में क्या है, इसको हमें सबसे पहले इसको हमें डायग्राम को, यानी जो ये लाइन है इसके बारे में समझना पड़ेगा। अब जब कभी दो यानी ए में एन दो ऐसे लाइन हो जो कि हो क्या हो, पैरेलल लाइन हो, यानी अनपैरेलल रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन जब पैरेलल रहेगा तो कोई एक ये ट्रांसवेलेंट लाइन जो है, अगर जो किसी दो पैरेलल लाइन को क्या करती है, प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हुए पार करती है, तो हम इसको यहाँ पर यहाँ पर जो है 4 अलग अलग एंगल बनता है, यहाँ पर भी 4 अलग अलग एंगल बनता है। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, जैसे एक सीरीज वाइज में दे देते हैं, क्लॉक वाइज में, ठीक है। जैसे क्लॉक वाइज में
घूमता है कांटा उसी तरह से यहाँ पर 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 4 और उसी तरह से यहाँ पर भी शुरू करेंगे, फिर 6 यानी 5 6 7 इस तरह से। अब इसमें सारा एंगल को अलग अलग नाम बोला जाता है, कौन कौन सा एंगल क्या होता है, आप चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रॉसपेंडिंग लाइन हम उसको बोलते हैं जो क्या क्रॉसपेंडिंग मतलब होता है वैसा लाइन जो मतलब एकदम सेम हो और एक ही जैसा दिखता हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये एंगल ए किसके जैसा, कौन सा इसके इक्वल दिखेगा, तो यहाँ पर एंगल 5 के इक्वल दिखेगा यहाँ पर ये। तो ये 1 और 5 क्या हो गया, आपस में क्रॉसपेंडिंग लाइन हो गया। और क्रॉसपेंडिंग लाइन जो होते हैं इक्वल भी होते हैं, ठीक है। इसको हम 1 और 5 लिख सकते हैं, उसके बाद इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इक्वल ही दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रॉसपेंडिंग लाइन है। तो ये अब देखिए इसके 1 और 5 हो गया तो 2 और 6 हो गया क्रॉसपेंडिंग, 2 का क्रॉसपेंडिंग लाइन क्या हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। दोनों देखिए एक तरह का सेम एंगल बनाएगा। तो अगर जो 2 का लिए तो यहाँ पर 6 हो जाएगा एंगल 6। 3 का क्या होगा, तो 3 का 7 हो जाएगा क्रॉसपेंडिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का 7 और 4 का अगर जो बात करें 4 का क्रॉसपेंडिंग लाइन क्या होगा, तो 4 का देखिए ये नीचे है तो यहाँ पर नीचे क्या हो गया, ये वाली लाइन बनाएगा यानी एंगल बनाएगा ये क्रॉसपेंडिंग लाइन, ठीक है। तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से क्रॉसपेंडिंग लाइन हम फाइंड करते हैं। तो चलिए अब अल्टरनेट एंगल पढ़ते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो अल्टरनेट एंगल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अल्टरनेट मतलब होता है कि एक इस साइड तो दूसरे इस साइड, यानी एक तरह से ये अगर जो लाइन है यहाँ पर देख रहे हैं, अगर जो एक एंगल इस साइड है तो दूसरे एंगल क्या होगा, इस साइड होगा। अब 2 चीजें यहाँ पर पढ़ना है। इंटीरियल का मतलब हुआ कि एम एन यानी ये पैरेलल रहने पर ही होगा। एम एन के अंदर होता है तो उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और एम एन के बाहर जो एंगल है वो जैसे 1 2 और 8 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये सारे को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। 1 2 8 7 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इस लाइन के इस साइड में है, और जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही ये अपोजिट इसके जस्ट इस साइड में ये इतना ही लाइन बनाता है, यानी एंगल 4 एंगल 6 जो क्या है इक्वल है। और इसी ये हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर जो 3 का देखें तो 3 का कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 का अपोजिट यानी इस लाइन को पार करके हमें इस साइड में देखना होगा। तो इस साइड में यहाँ पर ये अंदर ही देखना है यानी इंटीरियर साइड में ही देखना है। तो ये यहाँ पर 5 हो गया, तो ये होगा एंगल 5। तो ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर। अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं लास्ट में, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से यहाँ इसी फिगर से हम ले लेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 1 जो है 7 यानी यहाँ पर 1, अब देखिए एक्सटीरियर बोला जा रहा है तो ये एम एन के जो बाहर होगा एंगल उसी को हम लेंगे। तो ये 1 का अपोजिट क्या हो गया, इस साइड, ये इस साइड है एंगल लाइन के इस साइड है तो हमको इस साइड रखना होगा एक एंगल को। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है तो ये आ जाएगा यहाँ 7, ठीक है। तो 2 का क्या होगा, 2 इस साइड है इस साइड, तो इसको इस साइड हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा 2 का, आपको 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो आपका इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चंस दिए गए, तो 2 क्वेश्चंस ये दे रखे थे। देखिए इन द फिगर, यानी ये फिगर है दिया हुआ था उसमें, इफ ए बी पैरेलल CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y का वैल्यू क्या करना, फाइंड करना। ये फिगर दे रखा था, ये सारा चीज बता रखा था, हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं x जो है और ये एक ट्रांसवेलेंट लाइन दिया हुआ है, दोनों यानी यहाँ पर A है और ये B है और ये है C है और ये है D है, और इसको यानी इंटरसेक्ट करते हुए ये गुजरा है। तो यहाँ पर देखिए x और ये 50 क्या है, एक तरह से लीनियर पेयर बनाता है। ये दोनों का हम पिछले वर्कशीट में पढ़े थे क्या, कि लीनियर पेयर ये बना रहा है कि जब एक ही सीधी लाइन पे 2 एंगल अगर जो बना हुआ है तो वो 180 होता है, वो उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए x यानी x और 50 जब ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा, और ये लिखना बहुत जरूरी है बाई लीनियर पेयर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे x का। तो x का जो वैल्यू यानी 50 को उस साइड करेंगे तो 180 में से क्या हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर y देखेंगे, यहाँ पर y है। अब y यहाँ पर है तो हमारा, अब दिमाग लगाएंगे, अभी जो पढ़े हैं इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी करस्पॉन्डिंग, तो ये अब देखिए यहाँ पर देखिए ये x के ये क्या हो गया, एक तरह से इंटीरियर एंगल हो रहा है। लेकिन हमें उससे नहीं, हमें इससे पहले जो हमने वर्कशीट में सबसे पहला जो पॉइंट पढ़े थे वहां पर
क्या पढ़े थे, इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या बना रहा था वहां पे, तो वहां पर बना रहा था वाई आनी। यहाँ पर जो है अगर जो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, तो अब इसी यहाँ पर भी जो है वाई क्या है, वाई जो है ये 130 के वर्टिकली अपोजिट हो रहा है, तो हम इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि वाई इक्वल टू 130 डिग्री एंगल डिग्री हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण यहाँ पर हम पता कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है इन फिगर 5 इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। ये फिगर हमारा 5 है और ये सारा चीज आपका वर्कशीट में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने जो लिया है, यहाँ पर देखिए हमें एक्स बराबर एक्स इक्वल टू 50 कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हो गया, अगर जो इसको हम बढ़ा लिए जाए ये इस तरह से, ठीक है, तो ये देखिए ये इसके अपोजिट हो रहा है और इंटरनल है यानी इंटीरियर में है, तो ये इसके अपोजिट 50 आ रहा है। तो हम एक्स, ये दोनों पता है कि हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यानी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें पता हो गया और ये लिख देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पर देखिए उसी तरह से y का हम जब निकालेंगे तो y के निकालने के लिए ये लाइन हमें बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये लाइन अगर जो बढ़ा लेंगे तो ये देखिए ये एंगल जो है ये यहाँ पर ये पैरेलल दो लाइन है और यहाँ पर ये जो एंगल बनाता है ये इस साइड में जो ये भी इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये टोटल हो गया, ये 50 और y टोटल मिला के ये कितना हो रहा है 127 डिग्री। तो हम इसको लिख लेंगे 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। 50 को 127 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब y बराबर क्या हो जाएगा 50, अगर जो अब 127 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7, ये 7 रह जाएगा और 12 में से 7 चला गया तो 7। ठीक है, तो ये ये y इक्वल टू 77 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तो आशा है कि ये कुछ आपको हेल्प किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।